हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पायलट प्लांट स्केल अप के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देती हूँ, ये वीडियो हमारी इंट्रोडक्टरी रहने वाली है। इस वीडियो के बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उसमें आपको डिटेल कंटेंट मिलेगा ऑन द सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2। जितने भी स्टूडेंट्स बी फार्मेसी के अंदर IP2 स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको बेसिकली दो कंटेंट कवर करवाऊंगी। फर्स्ट रहेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, इट विल बी मोस्टली इंट्रोडक्टरी एंड देन लेटर ऑन आई विल टॉक लिटिल बिट अबाउट जनरल कंसिडरेशन रिलेटेड टू पायलट प्लांट। सबसे पहले जानते हैं पायलट प्लांट आखिर होता क्या है। जब भी आप ये वर्ड सुने तो आपके दिमाग में एक सिंपल सा ये फॉर्मूला निकल के आना चाहिए। पायलट प्लांट का मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसी साइट जहां पर आप एक फॉर्मूला को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जो फॉर्मूला होता है ये लैब में यानी कि लेबोरेटरी में बनाया जाता है। और जो भी काम आप लेबोरेटरी में करते हैं आप सभी को पता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो छोटी होती है। इसीलिए यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मॉल बैच में बना रहे हैं। स्मॉल बैच का मतलब जिसकी क्वांटिटी 1 से लेकर 5 kg की रहती है। तो आप क्या कर रहे हैं, पायलट प्लांट में हो क्या रहा है, जो आपका फॉर्मूला है यानी कि जो स्मॉल बैच क्वांटिटी है आपके फार्मा प्रोडक्ट्स की, उसको आप लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसे प्रोडक्ट नाम दिया जाता है। ये प्रोडक्ट जो होता है ये कमर्शियल होता है। यानी कि कमर्शियल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जिसे आप बेच सकते हैं, उसे कमर्शियल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं, प्रोडक्शन साइट में बनते हैं। यानी कि यहाँ पर होता क्या है, लार्ज बैचेस बनते हैं। लार्ज बैचेस का मतलब क्या है, 100 kg से ज्यादा। तो यानी कि पायलट प्लांट एक ऐसी जगह है जहां पर आप स्मॉल बैचेस को लार्ज बैचेस में कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। पायलट प्लांट की डेफिनेशन है, पायलट प्लांट एक हाइब्रिड प्रोडक्शन साइट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट इज अ प्रोडक्शन साइट जहां पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक फॉर्मूला को, लेबोरेटरी फॉर्मूला को कन्वर्ट कर रहे हैं एक कमर्शियल प्रोडक्ट में। और उस प्रोडक्ट के अंदर दो खासियत है, पहली बात वो वायबल है, दूसरी बात वो रोबस्ट है। वायबल का मतलब यानी कि वो कैसा है, वो यूजफुल है, वो इफेक्टिव है। और रोबस्ट का मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। यानी कि पायलट प्लांट में क्या करते हैं, हम वहां पे प्रोडक्ट बनाते हैं, पर वो प्रोडक्ट कैसा होता है, वो प्रोडक्ट कमर्शियल होता है। कमर्शियल होने के साथ साथ उसके अंदर वायबिलिटी होती है और वो रोबस्टनेस शो करता है, यानी कि वो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। अब बात करते हैं पायलट प्लांट कि इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, जिसको हमको सेपरेटली एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जा रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब भी किसी नए प्रोडक्ट का इवेल्युएशन करते हैं या आप उसको स्केल अप करते हैं, यानी कि उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं या आप उसको ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पर पायलट प्लांट बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कौन कौन से टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने बहुत ध्यान रखना है जब भी हम पायलट प्लांट में स्केल अप करते हैं। यहाँ पर आपको एक टर्म दिखाई दे रहा होगा, स्केल अप। स्केल अप का मतलब क्या है, स्केल अप का मतलब है क्वांटिटी को बढ़ा देना। ठीक है, जैसे कि आपने पायलट प्लांट की डेफिनेशन में भी देखा, वहां पर आप क्या कर रहे थे, वहां पर आप स्मॉल बैच को लार्ज बैच में कन्वर्ट कर रहे थे, यही कर रहे थे आप। तो यानी कि यहाँ पर इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्केल अप करना। ऑलराइट, तो स्केल अप का मतलब समझ में आया आपको। टेक्निकल एस्पेक्ट का मतलब कौन कौन सी ऐसी टेक्निकलिटीज है जिनको ध्यान रखना, जिनको एड्रेस करना जरूरी है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि आपको उन सभी वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स मतलब जो चीजें बदलती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, जो भी आपके मशीन के अंदर आप जब यूनिट ऑपरेशंस करते हो, तो आप मान लीजिए आपने ड्राइंग करनी है, तो ड्राइंग में आपका एयर का टेम्परेचर कितना है, एयर की स्पीड क्या है, वो सब वेरिएबल है, वो बदलेगा। तो उसको आपने पहचानना जरूरी है और पहचानने के बाद उसका कंट्रोल करना जरूरी है। तो जितने भी क्रिटिकल वेरिएबल्स हैं, आप उस सबको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उनको फिर कंट्रोल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, पायलट प्लांट के अंदर जो आप इक्विपमेंट यूज करेंगे, वो इक्विपमेंट वैसे ही होने चाहिए जो आपके मैन्युफैक्चरिंग साइट में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट होते हैं। यानी कि आप उन इक्विपमेंट्स के साथ उनकी साइमुलेशंस रखेंगे। साइमुलेशन का मतलब ये है कि वो मिलते जुलते होने चाहिए। जो भी इक्विपमेंट आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट में रखा होगा, वैसा ही इक्विपमेंट आप यूज करेंगे जब आप पायलट प्लांट में अपने उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। तीसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप उन सभी प्रोसेस पैरामीटर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे जो आपके पायलट प्लांट में आपका ऑपरेट होते हैं, और उनको आप स्टैटिस्टिकली डिजाइन करेंगे। चौथी चीज, आप उन सभी डाटा को कलेक्ट करेंगे जो डाटा आपके हर एक यूनिट ऑपरेशन में आपने ऑब्टेन किया है। मान लीजिए आपने साइज रिडक्शन करा, साइज रिडक्शन करते समय आपने बहुत सारे डाटाज होंगे, प्रोसेस डाटाज होंगे जिन्हें देखा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो हम उसमें बॉल ले रहे हैं उनकी हम क्वांटिटी कितनी रख रहे हैं, हम बॉल मिल की जो स्पीड रख रहे हैं वो कितनी रख रहे हैं, कि हमारा जो साइज रिडक्शन है वो अच्छा हो रहा है। तो वो सारे के सारे आपके क्या है,
आपकी प्रोसेस डाटा है उनको आपने कलेक्ट करना है, एडिक्वेट अमाउंट में कलेक्ट करना है ताकि आगे आप उसको कंट्रोल कर सके। अब नेक्स्ट चीज, आप जब भी पायलट प्लांट की बात करते हैं तो आपको उसको डिजाइन करना भी आना चाहिए। तो पायलट प्लांट की डिजाइनिंग में ये 4 चीजें जिन्हें आप ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले आपका नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपका पायलट प्लांट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहे। जैसे अगर आपका जो कॉरिडोर है, आप उस कॉरिडोर को पहले से ही कैसा बना के रखिए, आप उसकी जो विड्थ है उसको आप चौड़ा बना के रखें। तो वाइड विड्थ के अगर आपके कॉरिडोर्स हैं और आपके जो डोर है उनकी हाइट अगर 10 फीट से ऊपर की है, तो ये इससे क्या है, आपके प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आई। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब ऐसी जगह आप बना के रखते हैं पायलट प्लांट में जहाँ पे हर कोई एंट्री नहीं कर सकता है, सिलेक्टेड लोगों की वहाँ पे एंट्री होती है, जैसे क्यूसी के अंदर। पर्सनल फ्लो का मतलब कोई जितनी भी मैन पावर है उनका जो फ्लो हो अपने प्लांट के अंदर, वो मैन पावर का जो फ्लो हो इजी हो, इजीली आपका पर्सन जो है वो वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट मूव कर सके। मटेरियल फ्लो का मतलब जितना भी आपका मटेरियल है, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल है, चाहे वो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इन सभी की जब भी मूवमेंट की बात आए तो ये इजीली आपका मूव हो सके। आपका प्लांट इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं एक बेसिक जो प्लांट लेआउट है उसका डिजाइन कैसा होता है। ये जो हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम हमने इलेक्ट्रॉन लियोन से लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्लांट लेआउट के अंदर चारों डोजेज फॉर्म्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग साइट्स रखी हुई है। ये देखिए, दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज फॉर पेरेंट्रल्स और स्टेराइल, दिस लोकेशन इज फॉर aerosol, this location is for liquid, and this location is for, these three areas are for dedicatedly devoted for the manufacturing of solids. So this is how a general pilot plant looks like. अब आप आगे बात कर लेते हैं, जनरल कंसिडरेशन लेते हैं विद रेफरेंस टू पर्सोनल रिक्वायरमेंट। अब आपने बात कर ली कि हमारा डिजाइन कैसा होता है, अब बात करते हैं कि उस पायलट प्लांट के अंदर आप कौन कौन सी मैन पावर को रखेंगे। पर्सोनल का मतलब यहाँ पर है मैन पावर। तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व आप इस कोटेशन से समझ सकते हैं। कोटेशन कहती है, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ दोज प्रोड्यूसिंग इट, यानी कि आपके फार्मा कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी सीधे सीधे इस बात से निर्धारित होती है कि उसको प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं। अगर आपने जो भी मैन पावर रखी है, अगर वो स्किल्ड है, अगर वो क्वालिफाइड है, तो अगर आप स्किल्ड और क्वालिफाइड मैन पावर से प्रोडक्ट को बना रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। स्किल्ड पर्सन जो है वो जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसके अंदर वो अपनी स्किल ऐड करेगा, टेक्निकल स्किल ऐड करेगा और उस प्रोडक्ट के अंदर अपने आप की क्वालिटी ऐड कर देगा। दैट मीन्स हम जब भी पायलट प्लांट में जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पे जितनी भी मैन पावर है वो सभी की सभी टेक्निकली क्वालिफाइड होती है और स्किल्ड होती है। ये इसीलिए होती है क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस है, इसका एक सिग्निफिकेंस है। अगर आप अनक्वालिफाइड और अनस्किल्ड पर्सन को वहां रखेंगे तो जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उनके अंदर क्वालिटी नहीं हो सकती है। एंड सिंस वी आर डीलिंग विद हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, सो वी हैव टू मेक श्योर कि जितने भी मैन पावर वहां पे रिक्रूट हो विद रेफरेंस टू मैन्युफैक्चरिंग, दे हैव टू हैव क्वालिटी इन देयर स्किल। अब बात करते हैं स्पेस रिक्वायरमेंट से संबंधित। जब भी हम पायलट प्लांट बनाते हैं तो उसमें स्पेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो स्पेस जब भी हम बनाए तो इन 4 चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। इन चारों चीजों के लिए वहां पे सेपरेट स्पेस बनना जरूरी है। पहली चीज जो है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें आपका रिसेप्शन आ गया, ऑफिस एरियाज आ गए। ये वो जगह है जो आप डेडिकेट करते ही करते हैं अपने प्लांट में। दूसरी चीज है फिजिकल टेस्टिंग एरिया। फिजिकल टेस्टिंग एरिया शुड बी सेपरेटली डेडिकेटेड द पायलट प्लांट, जिसके अंदर जो रूटीन टेस्टिंग आप करते हैं अपने रॉ मटेरियल्स की, जिसमें आप उसका पीएच लेते हैं या उसकी विस्कोसिटी चेक करते हैं, तो ये आपका फिजिकल टेस्टिंग एरियाज के लिए स्पेस वहां पे होना बहुत जरूरी है। जो भी आपका फ्लोर होगा उसमें आप बेंच टॉप के ऊपर अपने इन रूटीन में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं ताकि इजीली एक्सेस हो सके। तीसरी चीज आती है, आप पायलट प्लांट में स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस बना के रखते हैं। यानी कि आपके बहुत सारे ऐसे पायलट प्लांट इक्विपमेंट होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, तो उनके लिए आप उस हिसाब से फ्लोर स्पेस पहले से ऑलरेडी डेडिकेट रख करते हैं। चौथी चीज आती है स्टोरेज एरिया। आपके पायलट प्लांट में आपके रॉ मटेरियल के लिए भी और साथ ही साथ आपका जो भी फाइनल प्रोडक्ट है, इनके लिए आपके पास सेपरेट स्टोरेज होना चाहिए। और अगर आप स्टेरॉइड्स के साथ डील कर रहे हैं या आप किसी पोटेंट ड्रग के साथ डील कर रहे हैं, तो इनकी स्टोरेज भी आपको सेपरेटली ही डेडिकेटेडली आपको रखनी पड़ेगी अपने प्लांट के अंदर, ताकि आप क्रॉस कंटामिनेशन को रोक सकें। दिस इज द मेजर चैलेंज जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें की जाती हैं इंडस्ट्री में, बिकॉज क्रॉस कंटामिनेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अगर क्रॉस कंटामिनेशन है तो आप यू कैन नॉट प्रोड्यूस द क्वालिटी प्रोडक्ट। सो इसको रोकने के लिए आपके स्टोरेज एरियाज को भी आपको डेडिकेटेडली स्पेस देना पड़ेगा अपने प्लांट में।
अब बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल का सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रॉ मटेरियल की परचेजिंग करेंगे तो उसका फ्लो जो है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, और जब भी आप रॉ मटेरियल को लेके आएंगे तो उसका स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसको सेपरेट स्टोरेज प्रोवाइड करना है ताकि क्रॉस कंटामिनेशन से आप उसको रोक सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी कंटेंट ऑन द पायलट प्लांट। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या जनरल कंसिडरेशन दिए जाएंगे हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म को, सॉलिड डोजेज फॉर्म को और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को। तो ये जो टॉपिक है ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट पर भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर कंटेंट।